भी जानता था कि बादशाह के दरबार में बादशाह को मना करने का मतलब है शाम तक पकौड़े बना खा जाएंगे हम। भरे दरबार में देखा, सारे के सारे जो थे वो नीची गर्दन करके बैठे हुए थे। केवल एक कल्ला रायमलोथ जो कि सिवाना का सामंत हुआ करता था, ये टांग पे टांग देके और मूंछों के वंट लगा रहा था। मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी होगी, और कल्ला रायमलोथ को लगा कि अच्छा समस्या यहाँ है, दुख है पेट बतावे माथो। एक बंदे के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, तो कल्ला रायमलोथ। सुनना मेरी बातें थोड़ी सी ढंग से समझ में आएगी आपके। मैंने अभी बताया था आपको कि मालदेव ने जो 4 बेटे थे उनमें से मुख्य जो 4 बेटे थे उनमें 2 बड़े वाले को बाईपास करके तीसरे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था राम, इसको गुंदोज की जागीर दी गई थी। जिन उदय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन उदय सिंह जी को फलोदी की जागीर दी हुई थी। चंद्रसेन खुद राजा बना ही था। एक भाई और था रायमल, और रायमल को सिवाना की जागीर मिली थी। रायमल ने शुरू में तो पंगे की, लेकिन बाद में चुपचाप हो गया था। इस रायमल का बेटा था कल्याण सिंह। वो इस रायमल का बेटा था कल्याण सिंह। तो जब रायमल मर गया तो सिवाना का अगला फ्यूडल लॉर्ड कौन बनेगा? तो अगला फ्यूडल लॉर्ड कल्याण सिंह बन जाएगा। उस कल्याण सिंह के घर का नाम है कल्ला, क्योंकि वो रायमल का बेटा था इसलिए उसका नाम रायमलोथ। तो याद रखना भाई। तो अब 2 बात सीधी सीधी सी है कि कल्ला रायमलोथ कौन है? तो कल्ला रायमलोथ चंद्रसेन के भाई या उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा, या मैं कहूं तो उदय सिंह का भतीजा है। कहां का सामंत है, कहां का फ्यूडल लॉर्ड है? तो सिवाना। सिवाना का सामंत हुआ करता था, सिवाना का फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था। तो कल्ला रायमलोथ का ध्यान रखना भाई। कल्ला रायमलोथ कहां का था? सिवाना का था कल्ला रायमलोथ। अब बात क्या हुई थी कल्ला रायमलोथ के बारे में? सुनना, बात सुनो मेरी। कहते हैं कि जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, तो कल्ला रायमलोथ ये तो बेचारे छोटे मोटे सामंत थे, तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर रखी थी अकबर की। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ, अकबर के दरबार में सभी सामंत वगैरह सारे के सारे बैठे हुए। अब राजा महाराजा आपस में बात ही करते रहते, इधर उधर अभियान की बात कर लेते, किसी युद्ध में जाना है और जाना है। और तो क्या बातें होती उस टाइम को, जीएसटी तो लेना नहीं होता था कि उसके बारे में जीएसटी काउंसिल बनाओ, कोई सीए एनआरसी लाओ, कोई कश्मीर की समस्या देखोगे, तो था नहीं। नॉर्मल बातचीत चल रही थी। अपने बूंदी का एक राजा हुआ करता था सुरजन, सुरजन नाम करके बूंदी का राजा था, और 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। 1569 में सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बूंदी का राजा था। सुरजन भी दरबार में बैठा हुआ था। कहते हैं अकबर ने अचानक सुरजन को कहा कि महाराज सुरजन, बूंदी नरेश सुरजन, मैंने सुना है कि यार तुम्हारी बेटी शादी योग्य। सुरजन ने कहा हाँ साहब एकदम सही सुना है, मेरे बेटे की शादी करनी है। तो क्यों ना तुम उसकी शादी जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन जहांगीर के साथ शादी करना नहीं चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि बादशाह के दरबार में बादशाह को मना करने का मतलब है शाम तक पकौड़े बना खा जाएंगे यहाँ पे। और उसको और कुछ दिमाग में आने, उसने हाथों हाथ कहा, अरे साहब आपने पहले क्यों नहीं कही ये बात, कितना लेट कर रहे हो आप, पहले कहते तुम्हें पक्का जहांगीर के साथ कर देता। अकबर ने कहा क्यों लेट कैसे, अब क्या हो गया? उसने कहा मैंने अब तो लड़की की सगाई कर दी। अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन अकबर ने वापस कहा कर दी, पता ही नहीं चला यार किसके साथ किए। अब कल्ला रायमलोथ लगा वापस फंसा दिया, अब किसके साथ किया, अब किसका नाम ले। भरे दरबार में देखा, सारे के सारे जो थे वो नीची गर्दन करके बैठे हुए थे। केवल एक कल्ला रायमलोथ जो कि सिवाना का सामंत हुआ करता था, ये टांग पे टांग देके और मूंछों के वंट लगा रहा था। और सुरजन के पता नहीं क्या जी में सुरजन ने अचानक कहा कि साहब कल्ला रायमलोथ के साथ किए, सिवाना वाला जो कल्ला रायमलोथ इसके साथ की। कल्ला रायमलोथ ने अचानक अपना नाम सुना कि मेरा नाम ले, उसने कहा हाँ 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 मेरे साथ ही हुई, थोड़े दिन पहले ही की थी अभी। अकबर को दोनों के चेहरे से, दोनों की बातचीत से लगे कि झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करे। लड़की का बाप कहे कि मैंने सगाई कर दी, जिसके साथ हुई है वो कहे कि मेरे साथ कर दी, अब क्या किया जाए। अकबर अपने चेहरे पे जितनी झूठी फीकी हंसी ला सकता था वो लाया, और उसने लाके कहा क्या यार कल्ला जी, ये चुपचाप बैठे बैठे सगाई करवा ली, बताया ही नहीं, पार्टी वार्टी दे देते कम से कम। और कल्ला वापस कहा अरे साहब थोड़ी जल्दबाजी थी, ग्रह नक्षत्र थोड़े ऐसे ही थे, मुहूर्त बाद में था नहीं, फटाफट करनी पड़ी। पार्टी क्या बात, आज शाम को आ जाओ अपने आप, तो आप शाम को आ जाओ और शाम को अपने दो पैक वैक लगा लेंगे, चिंता ही मत करो आप। पर अकबर का मूड खराब हो गया और कहते अकबर ने हाथों हाथ कहा आज का दरबार कैंसिल, आज का दरबार इतना ही। बाहर आए, बाहर आते ही सब राजा एक दूसरे से खुसर फुसर करेंगे, यार ठीक आज तो बना गए। हाँ तो अकबर को दोनों ने मिलकर बना दिया। और सुरजन भाग के कल्ला रायमलोथ के पास गए। सुरजन ने कल्ला रायमलोथ को कहा कि कल्ला जी अब भले बातों बातों में हुआ,
लेकिन मैंने मेरी बेटी की सगाई तो आपके साथ कर दी। आप एक काम करो, फटाफट बूंदी जाओ और बूंदी जाके राजकुमारी से वास्तव में सगाई करके आ जाओ, वरना और किसी को पता चल गया तो फिर कोई लफड़ा होगा। कहते कल्ला रामलोत रातों रात बूंदी आया, सुरजन ने वहां से लेटर लेके भेजा, कल्ला रामलोत आया, रातों हाथ ही अपने सगाई का छोटा मोटा कार्यक्रम करके भेजो, और सगाई की यहाँ पे, और यहाँ से वापस चला गया। बूंदी की वो जो राजकुमारी थी, सुरजन की जो बेटी थी, इसकी सगाई की गई थी, उसका नाम था भानकंवर। तो भानकंवर की सगाई कल्ला रामलोत के साथ कर दी गई। अब दरबार लगा। अकबर ने उस दिन तो जब छुट्टी की, अकबर ने कहा भाई 2-3 दिन की छुट्टी है भाई, 2-3 दिन नहीं आना आपने, तो मूड खराब हो गया था उसका ज्यादा। 2-3 दिन बाद दरबार लगा। दरबार लगने के बाद में जब इकट्ठे हुए, कल्ला रामलोत अकबर को दिखा, दिखते अकबर का दिमाग खराब, यार ये कहां से दिख जाता है मेरे को दरबार में। और कहते हैं कि अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला के इसका ट्रांसफर कर, ये आगरा में नहीं दिखना चाहिए मेरे को। और कल्ला रामलोत का लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया, साहब इसको लाहौर भेज दिया जाए, नायब सूबेदार बना के, वॉइस गवर्नर बना के उसको वहां भेज दिया गया। सूबेदार वहां पे कोई और, कोई एक मुस्लिम बंदा था, उसको सूबेदार गवर्नर बनाया हुआ था, और इसको वहां पे डिप्टी गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। कल्ला रामलोत वहां गया, थोड़े दिनों बाद उससे किसी बात पे लड़ाई हो गई, वो जो गवर्नर था उससे लड़ाई हो गई। कल्ला रामलोत ने गवर्नर को मार दिया, और गवर्नर को मार के वहां से सिवान आ गया। यार आप बादशाह के आदमी को मार गया तो बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब बादशाह आपको मारेगा, लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं किया। बादशाह वैसे शांत, धीर, गंभीर, कोई मतलब चर्चा ही नहीं इस बात की। उल्टा बादशाह ने थोड़े दिनों बाद कल्ला रामलोत के पास मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे पास आगे आगरा मिलो। कल्ला रामलोत मिलने के लिए गया कि यार बादशाह ने बुलाया, क्या बात हुई। गया, यार जाते ही अकबर ने बधाई दिया ना, थैंक यू, उस लिचड़ को तो मरना ही था, तुम नहीं मारते तो मैं मारता, फर्जी आदमी था, तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बधाई हो, प्रमोशन किया जाता, आपको गवर्नर बनाया जाता। कल्ला रामलोत को लगा यार दाल में काला तो है, अकबर के आदमी को मार के यार अकबर कुछ कह भी नहीं रहा मेरे को, चुपचाप। उसने कहा साहब जो भी हुआ अब हो गया, गलती उसकी थी। अरे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, आप तो गवर्नर हो वहां के। और सुनाओ घर पे सब राजी खुश, सब एकदम दया, आप सब कुशल मंगल लगे। हाँ मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य। और कल्ला रामलोत को लगा कि अच्छा समस्या यहाँ है, दुख है पेट बतावे माथो, मतलब आदमी बात दूसरी करना चाहता है इसलिए दूसरी बातें कर रहा है। उसने कहा जहां पना जो आपने सुना एकदम सही बात है, राजकुमारी की, मेरी बहन की शादी तो करनी है, तो क्यों ना उसकी शादी सलीम के साथ की जाए। कल्ला रामलोत वहां मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा पक्का, पर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार ही हूं, पर सर एक बात आपको भी समझनी चाहिए, रिश्ते बराबर वालों के अंदर होते हैं। आप कहा बादशाह, मैं सिवाना का छोटा मोटा सामंत, अपने में कहा रिश्तेदारी। आप किसी बड़े राजा के साथ, बड़े नवाब के साथ, बड़े सुल्तान के साथ रिश्ता कीजिए, मैं सर मेरे बराबर में कोई सामंत होगा वहां पे रिश्ता कर लूंगा। तो अकबर ने कहा अरे नहीं नहीं, ये कौन सी बात भी, लड़के में गुण अच्छे होने चाहिए, घर परिवार का क्या है। तो राजकुमारी के बारे में हमने सुना है, राजकुमारी बहुत समझदार सिंसियर है, उसकी शादी आप तो सलीम के साथ करो। कल्ला रामलोत फिर फंस गया। कल्ला रामलोत ने कहा बाकी बातें और सही आपकी, पर मैं जब गरीब आदमी सिवाना में कहा तो बारात रुकवाऊंगा, कहाँ दहेज दे पाऊंगा, कहाँ आपकी सेवा चाकरी कर पाऊंगा बारात की। अकबर ने कहा आप चिंता ही मत करो, पैसे टके कमी है तो आप तो दरबार से जीते चाहिए, खजांची को बोलो, खजांची आपको पैसे दे देगा। ट्रेजरार को कहा भाई कल्ला जी जीते पैसे, मैं कल्ला जी को पैसे दे देना, और बारात वरात की चिंता मत करो, आप तो बारात छोटी आएगी, आप तो जाके व्यवस्था की तैयारी करो। फंस गया कल्ला। कल्ला ने कहा चलो पैसे तो दो, आप एक काम करो, पैसे लेके आया, सिवाना किले को ऊंचा ऊंचा करवाया, पहले तो सिवाना किला का रिनोवेशन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया उसका। थोड़े दिनों बाद में अकबर को मैसेज किया कि साहब हम शादी के लिए तैयार हैं, इस मुहूर्त को बारात भेज दो, पर सर वापस एक बात सुन लेना, सर बारात छोटी भेजना, मेरे पास में व्यवस्था नहीं है ज्यादा। अकबर ने कहा यार इतने डर रहे हो आप तो चलो जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, छोटी सी बारात भेजेंगे एकदम। कल्ला रामलोत साहब धन्यवाद आपका। ऐसी कहानियां हैं, अपनी जनश्रुतियां हैं, फोकलोर है कि जहांगीर की बारात आई, जहांगीर की बारात आके सिवाना के बाहर आके रुकी। अभी भी अपने गांव में रिवाज आता है कि जब बारात आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, सामने जाके स्वागत करने को, सामने जाके मिलने को अपने लोकल भाषा के अंदर बोलते हैं समेला। तो जब बारात आई तो कहा साहब समेला करने के लिए चलो। तो याद रखना भाई इंग्लिश मीडियम वाले शहर के जो बच्चे हैं ज्यादा ध्यान रखना, कोई पूछ लेगा कभी एग्जाम में समेला क्या होता है, तो वेलकम बारात, बारात का जो स्वागत किया जाता है सामने जाके जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, समेला बोलते हैं। वरना आरपीएससी इस मामले में बड़ी तेज है, क्वेश्चन पूछ लेती है समेला क्या है और फिर ऑप्शन और वैसे दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर का एक गांव, मूंग की एक किस्म, गरासिया जनजाति की महिला के नाक का आभूषण, फिर एक दे देती है बारात के समय निभाई जाने वाली एक रस्म। आपको लगता होगा यार कोई गरासिया महिला नाक कान में पहनती होगी कुछ ना कुछ, लिए समेला हो गया होगा, नहीं भाई, बारात के टाइम का एक ट्रेडिशन है अपना, बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं समेला।
बाउंड्री होती है ना, जो गांव की बाउंड्री, अपने गांव की भाषा में उसको बोलते हैं कांकड़। तो कहते गांव की बाउंड्री पे, गांव की कांकड़ पे आगे बारातें रुक जाया करती थी। तो जहांगीर की बारात कांकड़ पे रुकी थी। जहांगीर अपने 4 साथियों के साथ में वहां रुका हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि कल्ला रहमलोत वहां गया, उसने जाके जहांगीर के गले के अंदर जूतों की माला डाली। जहांगीर के साथ वाले 4 औरतें, उनकी चारों की मारपीट और भगे यहाँ से, और जाकर देना तेरे बाप को नहीं की शादी। शहजादी की आप बेइज्जती करके यूं भगाओ, इससे बुरा और कुछ ही नहीं हो सकता। और जहांगीर भागा बेचारा वहां से, चप्पले हाथ में ली जहांगीर ने, शेरवानी वेरवानी फट गई उसकी। कहीं से पहले एसटीडी पीछे से फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया, ये आदमी खतरनाक है, इसने ऐसे किया हमारे साथ में। और कहते हैं अकबर ने कल्ला रहमलोत का विद्रोह दबाने के लिए, या कल्ला रहमलोत को उसको दंडित करने के लिए, उसके चाचा या उसका ताऊ कह दो, मोटा राजा उदय सिंह को ही कहा कि उदय सिंह जी, साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कल्ला रहमलोत की लाश मिलनी चाहिए मुझे। और कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह ने एक बड़ा हमला किया। 1589 की बात है ये। 1589 में मोटा राजा उदय सिंह अकबर की तरफ से सिवाना के किले पर आक्रमण कर देते हैं। जब कल्ला रहमलोत को पता चला कि आक्रमण होने वाला है, कल्ला रहमलोत डरा नहीं आक्रमण से, उसने कोई बात नहीं, अपने आक्रमण को झेलेंगे। और उसने वही तरीका अपनाया जो उससे पहले वीर अपनाया करते थे। मैंने पहले के वीडियो के अंदर बताया था, उसने साका किया। यहाँ पे कल्ला रहमलोत सिवाना में साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका मैं जब आगे चौहान पढ़ाऊंगा तब हम पहले साके की बात करेंगे। ये सिवाना का दूसरा साका था, 1589 के अंदर कल्ला रहमलोत द्वारा किया गया। किसके खिलाफ किया गया? तो अकबर के खिलाफ किया गया। अकबर की तरफ से सेना लेके कौन आए थे? तो अकबर की तरफ से सेना लेके मोटा राजा उदय सिंह आए थे, सेनापति बन के ये आए थे। साके में 2 चीजें होती है। साके में एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। केसरिया पुरुष करे, जौहर महिलाएं करे, महिलाओं में रानी करे। कल्ला रहमलोत की तो शादी नहीं हुई बेचारी, रानी कहां से आए? और वो बूंदी की राजकुमारी जिसके साथ केवल सगाई हुई थी, जब उसको समाचार मिला कि मेरे पति साका करने जा रहे हैं, उसने बूंदी से समाचार भेजा कि सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है। यदि आप रण मरण के लिए तैयार हो रहे हैं, यदि आप युद्ध में केसरिया करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं जौहर को क्यों ना लीड करूं, मुझे क्यों ना बुलाया जाए। और उस राजकुमारी को, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, उस भान कंवर को, बूंदी के राव सुरजन की बेटी को बुलाया गया, और वो यहाँ पे जौहर को लीड करती है। तो भान कंवर के नेतृत्व में तो जौहर किया गया, और कल्ला रहमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। मैंने बताया था साकों का मतलब ही उस समय युद्ध करना होता था जब हार निश्चित हुआ करती थी और एकमात्र उद्देश्य दुश्मन को अधिकाधिक हानि पहुंचाना हुआ करता था। कल्ला रहमलोत अपने वीर साथियों के साथ अकबर की सेना को अधिकाधिक नुकसान पहुंचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। भान कंवर अपने पति के निर्देशानुसार जौहर करते हुए अन्य महिलाओं के साथ में अग्नि के अंदर समाहित हो गई। ये सिवाना का दूसरा साका था जो 1589 के अंदर किया गया था। आज भी सिवाना का जो किला है वो कल्ला रहमलोत के उन बातों का साक्षी है। आज भी सिवाना का जो किला है वो अकबर के खिलाफ किए गए उस जौहर और केसरिया का साक्षी है। वो जो केसरिया था वो कल्ला रहमलोत के नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना भाई कल्ला रहमलोत की बातें। अब इसे थोड़ी सी एक बात और, मैंने कल एक बताया था कि बीकानेर के एक राजा थे कल्याणमल, और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जब अधीनता स्वीकार की तो अपने 2 बेटे अकबर के पास में छोड़ गए थे, एक राय सिंह और एक पृथ्वीराज। मैंने बताया था राय सिंह वो है जो बाद में जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। पृथ्वीराज वो था जिसे अकबर अपने साथ ले गया था, और अकबर ने उसे वहां पर अपना कवि बना लिया था, दरबार के अंदर रहता था। कहते जब ये घटनाएं हुई 2-3 कि कल्ला रहमलोत वहां सुरजन की बेटी से सगाई कर लेता है, इधर लाहौर में गवर्नर को मार देता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रहमलोत से मिले एक बार। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रहमलोत कहा, यार कल्ला क्या ऐसे बदमाशियां करता रहता है तू, चला चला के पंगे लेता रहता है, क्या जरूरत थी मुगल दरबार में कहने की कि सुरजन की बेटी के साथ मेरी सगाई हुई है? क्या जरूरत थी लाहौर के अंदर गवर्नर को मारने की? कहां आवश्यकता पड़ी तुझे कि जहांगीर की बारात को यहां से वापस भगा दे? अब अकबर तेरे खिलाफ दांत खिटखिटा रहा है, मारेगा तेरे को। कहते कल्ला रहमलोत ने कहा कि अंकल, राठौड़ थे, बीकानेर वाले राठौड़, कल्ला रहमलोत राठौड़, नहीं अंकल ये तो आप चिंता ही मत करो, मरने वरने वाली बात तो मैंने सिर पे केसरिया बांध रखा है, मैं खुद ही अब तो मरने के लिए तैयार हूं, आप कभी मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ बता क्या काम है तेरे? कहा आप मेरे मर्सिये लिख दो। क्या लिख दो? मर्सिये। मर्सिये क्या होते हैं? किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे मतलब 2-2 लाइन की जो पंक्ति होती है, कपलेट्स जो होते हैं, किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे जो किसी वीर की वीरता पर उसके मरने के बाद लिखे जाएं। क्योंकि मरने के बाद लिखे जाते थे इसलिए उनको क्या बोलते थे? मर्सी। जैसे कोई युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारा गया, कभी राजी हो गया उसकी वीरता पे, जो दोहे लिखता था मरने के बाद लिखता था, इसलिए उनको क्या बोलते थे? मर्सी। और कल्ला रहमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, कि आप तो मेरे मर्सी लिख दो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है, तू लड़ते हुए मरेगा तो तेरे मर्सी लिख दिए जाएंगे, तू लड़ तो सही, बाद में लिख दूंगा मैं।
उसने ना ना पहले लिखो, आज लिख के सुनाओ, देखे कैसे लिखते हो आप। क्या मजाक करता है यार, मरने का मतलब ही मरने के बाद होता है, तो मैं जिंदा रहते हुए कैसे लिख सकता हूँ। वो तो कवि देखता है कि अगला बंदा कैसे लड़ा, हाथी पे लड़ा, घोड़े पे लड़ा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, कहीं बीच में कोई भाग जाए फिर किस बात की मर्सी। कला रामलोन ने कहा अंकल उसकी तो आप चिंता ही मत करो, आप जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे लड़ लूंगा। कहते पृथ्वीराज राठौड़ ने उसके मरने से पहले उसको उसके मर्सी लिख के सुनाए थे। किसी राजस्थान की कवि का बहुत अच्छा दुआ है कि कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावी और उन बिद कटी हो जाए। कटिया पहला कोड स्यूं, कोड मतलब चाव, अपने कटने से पहले चाव से, गाथ सुनी नहीं जाए, गाथ मतलब गाथा कहानी, निज मतलब अपनी, अपनी कहानी उसने सुनी, कटने से पहले उसने बड़े चाव से अपनी कहानी सुनी। जिन बिद कवि जतावी हो, जैसे जैसे कवि ने जताया था, उन बिद कटी हो जाए, वैसे वैसे कट के मर गया था वो जो वीर, जिस बहादुर की हम बात कर रहे हैं, जिसने अपने मरने से पहले अपने मर्सी सुन लिए थे, उस वीर का नाम था कल्ला रहमलोत। वो जिस कवि ने उसके मर्सी लिखे थे उनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। वो जिनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो अकबर के खिलाफ उसका सिवाना का दूसरा शाखा था, मोटा राजा उदय सिंह सेना लेके आए थे, जिसमें केसरी को वो लीड कर रहा था और जौहर को लीड उसकी वो पत्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी, जो बूंदी के राव सुरजन की बेटी भान कंवर थी, 1589 के अंदर जौहर कर लेती है, तो सिवाना के दूसरे शाखे के नाम से